9 मई के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी गई है। हालिया इलेक्शन के कामयाब उम्मीदवार मियां असलम इकबाल लाहौर पुलिस को मतलूब हैं। अली अमीन गंडापुर इम्तियाज शेख 9 मई के वाक़यात में लाहौर पुलिस को मतलूब हैं। अदालत ने असलम इकबाल, इम्तियाज शेख और अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया था। इश्तिहारियों के रवाबित का तयन करने के लिए जियो फेंसिंग का अमल भी जारी है, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। तो आपको बताएं कि मुल्ज़िमान इंतखाबी मुहिम नताइज के दौरान मुसलसल कारकुनान से राब्ते में रहे, ज़राए का ऐसा भी बताना है। जबकि मतलूब इश्तिहारियों को कटहरे में लाने के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ की जा रही हैं। इश्तिहारी की लोकेशन मालूम करने के लिए इदारों से भी मदद ली जा रही है। इश्तिहारी रहनुमा 282 कारकुन ताहाल इंतहाई मतलूब हैं, GIT की जानिब से ये बताया गया है। बिल्कुल, GIT ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मुल्ज़िमान के मोबाइल और IP एड्रेस ट्रेस कर लिए गए। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। इरफान मलिक, बताइएगा क्या तहकीकात करेगी इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ GIT? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि हालिया इलेक्शन में जो कामयाब उम्मीदवार हैं, जिनमें मियां असलम इकबाल हैं, अली अमीन गंडापुर हैं और इम्तियाज शेख, जो ये दोनों मियां असलम इकबाल और इम्तियाज शेख लाहौर से ये कामयाब हुए थे और अली अमीन गंडापुर जो है KP से कामयाब हुए थे। ये लाहौर पुलिस को मतलूब हैं 9 मई के वाक़यात में, और अदालत की जानिब से इन तीनों जो मुल्ज़िमान हैं इनको इश्तिहारी करार दिया गया था क्योंकि इनकी गिरफ्तारियां अमल में नहीं लाई गई। लेकिन अब लाहौर पुलिस की जानिब से 2024 में जो मुंतखब होने वाले 9 मई के इश्तिहारी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दी गई है। और इसके लिए इश्तिहारियों से इन इश्तिहारियों से जो रवाबित का तयन के लिए जो जियो फेंसिंग, मोबाइल ट्रैकिंग और IP एड्रेस ट्रैक किए गए थे, इसमें ये चीज़ वाज़ह हुई कि इंतखाबी मुहिम के दौरान और नताइज के दौरान ये मुसलसल अपने कारकुनों से राब्ते में रहे थे। तो इस हवाले से अब इनकी लोकेशंस मालूम करने के लिए FI और दीगर इदारों की मदद ली जा रही है। पुलिस हुकाम और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का इस हवाले से कहना है कि 9 मई के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारियों को कटहरे में लाने के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ की जा रही हैं। आपको बताएं कि अब तक 22 मुल्ज़िमान ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और इनमें 282 ऐसे कारकुन हैं जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में तोड़ फोड़ की और दहशतगर्दी के वाक़यात में ये मुलव्विस थे, जिनकी गिरफ्तारियों के लिए कोशिश की जा रही है। उधर निगरान हुकूमत का अहम इकदाम महकमे औकाफ को 2.5 अरब रुपए की ग्रांट देने की मंजूरी दे दी गई है। लाहौर समेत पंजाब की 437 मसाजिद, 547 दरबारों के लिए इस ग्रांट की मंजूरी दी गई है। 2.5 अरब रुपए मसाजिद और दरबारों की देखभाल पर खर्च होंगे, जबकि महकमे औकाफ ने नॉन डेवलपमेंट सेक्टर में भी ग्रांट इस्तेमाल की जाएगी। मजीद जानते हैं इस हवाले से अली रामे से। अली रामे, बताइएगा। हुकूमत ने महकमा औकाफ के लिए 2.5 अरब रुपए की ग्रांट जो है वो देने की मंजूरी बाकायदा तौर पर दे दी, और इससे पहले ये डेवलपमेंट बजट का हिस्सा था, लेकिन निगरान वज़ीर पंजाब ने कहा कि इसको ग्रांट में कन्वर्ट जो है वो किया जाए ताकि ये ग्रांट जो है वो रुक ना पाए। अब इसके लिए 2.5 अरब रुपए की ग्रांट जो दी गई है वो महकमा औकाफ को 437 मसाजिद और 547 दरबारों की जो वहाँ पे देखभाल की जाती है उसके लिए ये ग्रांट दी गई। और साथ इसमें जितने भी एम्प्लॉइज़ काम करते हैं उनकी तनख्वाहों के हवाले से और नॉन डेवलपमेंट का जो सेक्टर है उसके लिए ये ग्रांट अप्रूव की गई। तो इस पर महकमा औकाफ की सदा थी पंजाब हुकूमत से कि ये ग्रांट जो है वो उनको दे दी जाए, लेकिन इस पर महकमा ख़जाना पंजाब जो है वो रुकावट बना हुआ था। तो फौरी तौर पर यह मामला कैबिनेट कमेटी के सामने रखा गया और कैबिनेट कमेटी ने बाकायदा इसकी अप्रूवल जो है वो दे दी, और अप्रूवल देने के बाद अब ये 2.5 अरब रुपये की जो ग्रांट है वो महकमा औकाफ को मिलेगी, और इससे उनकी तनख्वाहों के मामलात और दीगर जो मसाजिद और दरबारों के हवाले से जो तामीराती काम जारी है उसमें कोई अब रुकावट जो है वो नहीं आएगी, वो काम जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सकेगा। और इस पर निगरान हुकूमत ने यह भी कहा कि आइंदा से इनको डेवलपमेंट की बजाय ग्रांट में बजट जो है वो दिया जाए ताकि इनके जो तामीराती काम है और दीगर जो नॉन डेवलपमेंट है वो रुक ना पाए। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ को अद्वियात की खरीदारी के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। महकमा खजाना की जानिब से अद्वियात की खरीदारी के लिए ये बजट ऑनलाइन कर दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को अद्वियात की खरीदारी के लिए 2 अरब 40 करोड़ जारी किए गए हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी कैसे खोकर? महकमा खजाना ने हुकूमत पंजाब की मंजूरी के बाद जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को अद्वियात खरीदने के लिए अस्पतालों के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए हैं, और महकमा जो खजाना है उसने बजट के मुताबिक जो है ना ये बजट जारी किया है 2 अरब 40 करोड़, जिसकी वजह से जो OPD और अस्पतालों की इंडोर की जो मेडिसिन है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अस्पतालों के लिए खरीदेगा, और तमाम जो टीचिंग अस्पताल है उनमें 2 अरब 40 करोड़ रुपए की नई अद्वियात जो है वो अगले चंद दिन में पहुंच जाएंगी। ये महकमा निगरान हुकूमत ने ये पैसे महकमा खजाना ने निगरान हुकूमत के हुक्म पर जारी किए हैं, जबकि महकमा खजाना ने CBD को तरक्याती कामों के लिए
1.5 अरब रुपया जो है वो बजट जारी किया ताकि लाहौर में जो जारी CBT के तरक्याती मनसूबे हैं उनको काम मुकम्मल किया जा सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके, उनके लिए ये बजट जारी किया है। ये बजट महकमा खजाना ने जारी कर दिया है और महकमा खजाना ने ये बजट जो है ऑनलाइन कर दिया है। जी कैसर कोकर, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस में मिनिस्ट्रियल कैडर के अफसरान के तकर्रुर तबादले AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी पंजाब की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि 29 असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं जिनके तबादलों के अहकाम जारी हो चुके हैं। अली साही हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, IG पंजाब के हुक्म पर AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी की जानिब से 5 खवातीन समेत 29 असिस्टेंट डायरेक्टर्स और सुपरिटेंडेंट के तकर्रुर तबादलों के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और बहुत सारे अफसरान ऐसे हैं जो कई सालों से एक ही सीट पर तैनात थे, उन तमाम को तब्दील करके मुख्तलिफ यूनिट्स और रेंज में भिजवाया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद हुसैन को RP ऑफिस रावलपिंडी, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद मुनीर को CP ऑफिस मुल्तान, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल को DG खान रीजन, असिस्टेंट डायरेक्टर नईम अख्तर को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान, असिस्टेंट डायरेक्टर गुलाम मोहिउद्दीन को साहिवाल रीजन, मोहम्मद शाहिद को CPO ऑफिस लाहौर तैनात किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर तसव्वुर हुसैन को मुल्तान रीजन, अफजल रहीम को मुल्तान रीजन और इसी तरह मोहम्मद इजाज को ट्रैफिक हेडक्वार्टर पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। इसी तरह दीगर असिस्टेंट डायरेक्टर के मुख्तलिफ रीजन और यूनिट्स में तैनातियाँ की गई हैं। बहुत शुक्रिया अली साही। रॉन्ग पार्किंग करने वाले मुश्किल में, पुलिस हुकाम का कहना है रॉन्ग पार्किंग पर 2000 जुर्माना वसूल किया जाएगा। लाहौर समेत सूबे भर में जुर्माने लागू होंगे। पुलिस हुकाम की जानिब से ये भी कहा गया है कि अदालती अहकामात पर 2000 जुर्माना वसूल किया जा रहा है। सूबे भर में रॉन्ग पार्किंग पर 200 जुर्माना वसूल किया जा रहा था। IG पंजाब की सरबराही में एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जुर्माने बढ़ाने का फैसला किया। मजीद जानते हैं अली साही से। अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रॉन्ग पार्किंग करने वाले मुश्किल में हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में अब जहां भी गाड़ी रॉन्ग पार्क की जाएगी वहां पे जुर्माना 2000 रुपया वसूल किया जाएगा। इससे पहले अदालती अहकामात पर लाहौर में 2000 रुपया रॉन्ग पार्किंग करने वालों से लिफ्टर की जानब से वसूल किया जा रहा था और उसकी पर्ची मौका पर देकर मौका पर ही वसूलियाँ जारी थी। IG पंजाब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड में एडिशनल IG ट्रैफिक को डायरेक्शन दी थी कि पंजाब भर में भी इसका इम्प्लीमेंट करवाया जाए। चूँकि हाई कोर्ट की जानब से डायरेक्शन दी गई है तो इसका इम्प्लीमेंट जो है वो पंजाब भर में होना चाहिए, जिस पर एडिशनल IG ट्रैफिक की जानब से पंजाब भर में 2000 रुपये वसूली जो है वो शुरू करवा दी गई है। लिफ्टर की जानब से जितनी भी आमदनी होती है वो ट्रैफिक पुलिस की वेलफेयर पे इस्तेमाल होती है, उसके इनामात पे इस्तेमाल होती है। तो अब जो है वो पंजाब भर में भी जो लिफ्टर है वो तमाम रॉन्ग पार्किंग करने वालों से 2000 रुपया जुर्माना वसूल करेगा। इसमें इससे पहले जितने भी लिफ्टर की इनकम थी वो नॉन ऑडिटेबल थी। अब IG पंजाब की जानब से डायरेक्शन दी गई है कि इसका ऑडिट भी करवाया जाए ताकि इस चीज़ का पता चल सके कि जितने भी फंड्स इस्तेमाल हुए हैं वो कमाल हुए हैं। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान थम न सका। आटा, सब्जियां, फल और दीगर सामान खरीदना भी आवाम के लिए मुश्किल हो गया है। शहजाद खान अब्दाली से बात करेंगे इस हवाले से। जी शहजाद, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, इस शहर की ओपन मार्केट के अंदर जो महंगाई है उसका जिन बेकाबू हो चुका है। जो खाने पीने की अशिया हैं जिनमें आटा, सब्जियां, दालें, गोश्त, दूध, दही और दीगर अशिया शामिल हैं, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ओपन मार्केट के अंदर जो मियारी आटा है वो 10 किलो का थैला 950 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है और इसी तरह जो मौसमी और बेमौसमी सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कम आमदनी वाला तबका परेशानी से दुचार दिखाई देता है। इस वक्त हम रेलवे कैरेट शॉप में वाक़ सब्ज़ी मंडी के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपके ख्याल में रैशनल प्राइसेस होनी चाहिए जो बेसिक आइटम्स हैं जिसमें सब्जियाँ, दूध, दही आ गया, गोश्त वगैरह आ गया? जी सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे लोगों के वसाइल बहुत कम हैं, तो खाने पीने की शॉप एक तो बहुत महंगी है, दूसरी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। जब किसी से कोई बात करता है तो दुकानदार उसका बजाय उसके इज्जत देने की उसकी बेइज्जती करता है, क्योंकि उसकी वजह। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया है और स्मोक की ये सूरत हाल है कि शरह 330 रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद मौसम का अहवाल और स्मोक की सूरत हाल कोमल असलम से जानेंगे। जी कोमल।
جی بالکل، شہری لاہور میں سورج نے اپنی کرنیں تیز کر لی ہے، جس کی وجہ سے سردی کا احساس کم ہو رہا ہے۔ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ ہواؤں کا سلسلہ 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے باسی سورج کی ان کرنوں سے جو ہے وہ محسوس بھی ہو رہے ہیں۔ کچھ افراد جو ہے وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کنوں سے بھی جو ہے وہ اس سورج کی کرنوں کا مزہ دوبالا کر رہے ہیں، کیونکہ شہری لاہور میں جب سردی پڑتی ہے تو جو کنوں مالٹوں کا سیزن ہے وہ بھی کافی زیادہ تیزی سے لاہوریوں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے۔ اور یوں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی سردی کے موسم میں سورج کرنیں بکھیرتا ہے، تھوڑی سی بھی آنکھیں دکھاتا ہے، تو لاہوری فوراً سے اپنے گھروں کی چھتوں پر یا مختلف پارکوں میں کنوں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے بات کی جائے آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے، تو آئندہ 24 گھنٹوں کے درمیان شہری لاہور میں ٹیمپریچر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 22 ریکارڈ کیا جائے گا۔ کمل اسلم، آپ کا بہت شکریہ۔